गाइस आज हम करेंगे क्लास 10 के चैप्टर 9 का फिफ्थ सम। ओके, एक्सरसाइज 9.1 का फिफ्थ सम। सो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहे हैं अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक काइट है जो ग्राउंड से कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है, 60 मीटर की। ठीक है, एंड बोल रहे द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज परमानेंटली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब कह रहे हैं इसे जो धागा अटैच है, ठीक है, स्ट्रिंग जो है इसकी डोरी, उसको हमने क्या कहते हैं, टेम्परेली ग्राउंड पे बांध दिया है। ग्राउंड पे क्या कर दिया, टाई कर दिया है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड के साथ इंक्लिनेशन कितना है, 60 डिग्री बन रहा है। बट फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ पता करना है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग आपका स्ट्रेट है, कोई स्लैक नहीं है ऐसा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो क्या गिवन है हमें, हाँ जी, काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर ओवर द ग्राउंड। तो ग्राउंड से काइट का डिस्टेंस कितना है, काइट की हाइट क्या है, 60 मीटर। ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पे है हमारी काइट। हम डाल दें। अब बोल रहे हैं द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो स्ट्रिंग है उसको हमने ग्राउंड पे किसी पॉइंट से टाई कर दिया। इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमने टाई कर दिया इसको। अब बोल रहे हैं द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से कितना एंगल बना रही है, 60 डिग्री। तो वो भी बना लेते हैं। स्ट्रिंग का एंगल ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का है, तो ये इंक्लिनेशन आपको 60 डिग्री दे रखा है। तो बोल रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। कह रहे हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करना है। हमने मान लिया कि यहाँ कोई भी स्लैक नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये भी करते हैं। ओके, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल का नाम दे दूं ए बी सी, तो आपको ए सी लेंथ पता करना है। आपको क्या पता करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करनी है, तो ए सी पता करना है आपको। सो यू हैव टू फाइंड ए सी। तो चलिए कहते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अब आपको अगर मैं बात करूं एंगल सी के लिए, आपको क्या क्या बताएं। अगर मैं इस एंगल सी की बात करूं, ये एंगल सी की अपोजिट साइड है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है। ठीक है, तो आप साइन लगा सकते हैं यहाँ पर, हम लगाएंगे साइन। ठीक है, इन ट्रायंगल एबीसी। चलिए करते हैं इसको। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन ऑफ एंगल एसीबी इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, एबी, तो इट्स एबी अपॉन एसी। तो साइन एसी भी मतलब साइन एंगल सी कितना है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू एबी। एबी आपको पता है कितना दे रखा है, 6 मीटर, 60 मीटर। एबी आपको 60 मीटर दे रखा है और एसी आपको पता करना है। साइन 60 कितना होता है, √3/2, 60 अपॉन एसी। सर एसी की लेंथ फाइंड करेंगे, तो एसी आएगा 60 इंटू 2 डिवाइड बाय √3, तो आएगा 120√3। अब हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर आएगा 120√3 अपॉन 3, ये आ जाएगा 40√3। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की बात करेंगे कितना आया, 40√3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो एक बार रिपीट कर देंगे, देखिए जल्दी से। कहने थे काइट है, फ्लाई करी 60 मीटर हाइट से अबव द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हाइट कितनी है उसकी, 60 मीटर। अब ये जो स्ट्रिंग है काइट की, इसको हमने टाई कर दिया एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे। ठीक है, अब बात करें जो स्ट्रिंग है ये कितना एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री। तो आपको लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता करनी है। यहाँ कोई स्लैक नहीं है, मतलब स्लैकिंग नहीं है, जो स्ट्रिंग है स्ट्रेट जा रही है, ऐसे स्लैक नहीं कर रही है। ठीक है, तो अभी हमने पता कर लिया। तो हमने क्या लगाया, हमें बताया एंगल सी के लिए ये वाली साइड क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि इसका अपोजिट साइड है। 90 के सामने वाला कहता है हाइपोटेन्यूज, और आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है। तो पी और एच से रिलेटेड वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, एक साइन होता है, एक सेकंड होता है। तो हमने साइन यूज कर लिया है। तो साइन ऑफ एंगल एसीबी इक्वल टू एबी अपॉन एसी, और यहाँ से हमारी वैल्यूज आ गई सॉल्व करने के बाद। देखते हैं नेक्स्ट सम। So बोले हैं a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building.
The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 as he walks towards the building. To find the distance he walked towards the building. तो कह रहे हैं, रुको एक डायग्राम बना लेते हैं. तो यहाँ बोल रहे हैं एक बिल्डिंग है, बात कर रहे हैं y की हाइट में दे रखी है 1.5 मीटर. तो मान लेते हैं ओके y की हाइट दे रखी है. तो आपको क्या बोल रहे हैं कि एक बॉय है, ठीक है, ठीक है, उसकी आंखों से कितना एंगल बन रहा है. यहाँ एक बॉय है, ये अजीब सा बॉय है. okay. तो कह रहे हैं अब बॉय 1.5 मीटर टॉल. तो ये बॉय की हाइट आपको कितनी देखिए 1.5 मीटर. तो ये कितना डिस्टेंस है 1.5 मीटर बॉय की हाइट है, ठीक है. तो इसको हम माइनस कर देंगे क्योंकि एंगल कहां से बन रहा है, बॉय की आईज से बन रहा है. तो आईज हेड के ऊपर है ना, तो हेड के पास होती है. तो ये रहा, ये 1.5 डिस्टेंस हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग में से. तो बोल रहे हैं बॉय है 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग की हाइट आपको कितनी देखिए 30 मीटर. तो अगर ये पूरा 30 मीटर है, ठीक है, ये पूरा लेंथ अगर आपको 30 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो एक मिनट ए बी सी बी और ये पॉइंट सी है. इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं. हाँ जी. तो अगर ए सी 30 है, ठीक है, हम लिखते चल रहे हैं फिर मैं बताऊंगी. ए सी 30 है मीटर है, तो ए बी कितना आ जाएगा. तो ए बी अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे, ए सी में से बी सी क्या कर देंगे माइनस. तो ए सी माइनस बी सी, तो 30 माइनस 1.5 मीटर तो आएगा 28.5 मीटर. 28.5 मीटर. अब बात कर रहे हैं तो एंगल भी डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है. पहले 30 डिग्री था, फिर कितना आ जाएगा 60 डिग्री. डायग्राम मैंने बना लिया तो मैं आपको रिपीट करती हूँ सब कुछ. बोल रहे हैं 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है. एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से एक 1.5 मीटर हाइट का लड़का, ठीक है, यहाँ कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है. तो कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, उसको हमने मान लिया बी ई, ठीक है. अब बोल रहे हैं the angle of elevation from his eyes to the top of building increases from 30 degree to 60 degree as he walk towards the building. कह रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, उसकी आंख से जो बन रहा है पहले 30 डिग्री था, वो बढ़ रहा है जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है. तो 30 से कितना हो गया 60, ठीक है. अब बोल रहे हैं एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है, जैसे वो बिल्डिंग की तरफ वॉक किया तो उसका एंगल बढ़ गया. 30 डिग्री था तो कितना हो गया 60 डिग्री. बोल रहे हैं फाइंड डिस्टेंस ही वॉक्स टुवर्ड्स बिल्डिंग. तो आपको डिस्टेंस वॉक पता करना है, मतलब आपको डी ई पता करना है या ई डी बोल सकते हैं. तो आपको डिस्टेंस वॉक पता करना है कितना चला है वो, तो डी ई. अब हम बात करते हैं 30 मीटर हाइट है बिल्डिंग की. अब लड़के की हाइट कितनी है 1.5 मीटर. तो इसको हम माइनस कर देंगे तो आपको ये वाली हाइट पता चल जाएगी. ये कितनी है 28.5 मीटर. आपको डी ई डिस्टेंस पता करना है. सो लिख लेते हैं आपको क्या पता करना है. सो आपको डी ई डिस्टेंस पता करना है. डी ई डिस्टेंस पता करना है. तो हम करेंगे दो बार यहाँ पर ट्राइंगल लगाएंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल 90 डिग्री है. तो बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी ई. इन ट्राइंगल ए बी ई, तो ए बी ई में लिखेंगे. तो हमें एंगल ई के लिए क्या पता है, एंगल ई के लिए हमें ए बी लेंथ पता है, ठीक है. तो आपको ए बी लेंथ पता है और आपको पता करना है बी ई. अगर आप नहीं पता डी कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं डी ई की बात करूं, डी ई लेंथ कैसे निकालेंगे आप, इस पूरे बी ई में से अगर आप बी डी माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा डी ई. तो आप निकालेंगे बी ई माइनस बी डी.
हाँ, बीई माइनस बीडी पता करना आपको। तो डीई कैसे आएगा, डीई आएगा बीडी बीई माइनस बीडी, बीई माइनस बीडी। तो बीई में से बीडी माइनस करना है, तो चलिए हम लगाएंगे इन ट्रायंगल। तो आपको इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए आपको पता है क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस पता करना है। तो पी और बी से रिलेटेड कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, tan यूज कर लेंगे हम, ठीक है। तो tan का यूज करेंगे, tan ऑफ एंगल ई, tan एंगल AEB, AEB is equal to perpendicular AB upon BE, AB upon BE। तो बात करते हैं tan 30 डिग्री is equal to AB, AB हमें पता है कितना है 28.5, BE आपको पता करना है, ठीक है। tan 30 होता है हमारा 1/√3, BE हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो BE आ जाएगा, BE आ जाएगा हमारे पास 28.5√3, ठीक है। अब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्रायंगल ABD, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD। तो tan ऑफ एंगल ADB इज इक्वल टू AB अपॉन BD, BD। तो tan कितना है, tan 60 डिग्री, एंगल 60 से बढ़ गया ना। AB हमें पता है 28.5, BD हमें पता करना है। तो tan 60 होता है tan 60 होता है √3, 28.5, यहाँ से BD की वैल्यू आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। और हमें पता है हमने DE कैसे निकालना है, BE माइनस BD। तो 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। इसको थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं यहीं पर। तो एक काम करते हैं, इसको √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आएगा 28.5 √3 अपॉन 3, 3 से इसकी कटिंग करेंगे तो कितना आएगा 9.5 √3, ठीक है। पहले 9.5 √3, तो BD की जगह लिखिए 9.5 √3, 9.5 √3। तो √3 दोनों में कॉमन आ गया है, 19 √3 आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर क्या है डिस्टेंस वॉक्ड। So here distance walks toward the building, distance walked towards the building, towards the building। तो एक बार रिपीट कर दे रही हूँ, देखिए कहते हैं 1.5 मीटर डाल हुआ था, बॉय की हाइट 1.5 मीटर थी, तो हमने पूरी बिल्डिंग में से 1.5 मीटर माइनस कर दिया क्योंकि एंगल आई से बन रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो अब बात करते हैं क्या बोल रहा है। अब ये बॉय कुछ बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है, वो डिस्टेंस हमें नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम ये मान लिया वो डिस्टेंस क्या है, BE डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या है BE। अब बात करें the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building। कह रहे उसकी आई से जो एंगल बन रहा है बिल्डिंग के टॉप पे, ठीक है, वो एंगल इंक्रीज हो रहा है जैसे ही वो क्या कहते हैं कुछ डिस्टेंस वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो 30 डिग्री था, कुछ डिस्टेंस आगे चला तो कितना एंगल बन गया 60 डिग्री बन गया। तो बोले कितना डिस्टेंस पे चला होगा, तो आपको कितना डिस्टेंस चला होगा, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, तो बिल्डिंग से पहले इतनी दूरी पे था फिर इतनी दूरी पे रह गया, तो ये डिस्टेंस चला होगा। तो आपको DE पता करना है, तो DE के लिए कैसे निकालेंगे आप, पूरे BE में से BD माइनस करेंगे। तो आपको BE और BD की वैल्यू पता करनी है, तो हमने यहाँ एंगल 30 के लिए देखा, हमने परपेंडिकुलर पता है और बेस पता करना है, BE पता करना है, तो हमने tan लगा दिया। तो यहाँ से हमारे पास BE की वैल्यू आ गई। फिर हमें ये वाला ट्रायंगल देखा, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें क्या
tan 60 डिग्री लिखा, तो 60 डिग्री परपेंडिकुलर फिर से पता है, बेस हमें नहीं पता है, तो फिर से हमने बेस निकाल लिया, उसको रैशनलाइज कर दिया, तो हमारे पास बेस आ गया फिर से। अब दोनों क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। From point on the ground, can I from a point on the ground, the angles of elevations of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Can I from a point on the ground, ground के किसी point से the angle of elevation बनता है किसका, बॉटम का एंड टॉप का, एक ट्रांसमिशन टावर का, वो किसके ऊपर फिक्स है, एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स है। कितनी मीटर हाइट की बिल्डिंग है, 20 मीटर हाइट की बिल्डिंग है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री, ये मतलब 45 डिग्री एंड 60 डिग्री बन रहा है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करनी है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। चलिए बना देते हैं डायग्राम जल्दी से। ओके, ओके, ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर टावर खड़ा है, तो इसके ऊपर टावर है। हेलो, तो ये टावर खड़ा है इसके ऊपर, कैसा, हाँ जी। अब यहाँ से एंगल बन रहे हैं, ओके। तो चलिए करते हैं, क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टावर का बॉटम का, तो ये बॉटम है, बॉटम को देख रहे हो तो कितना एंगल बन रहा है, और जब टॉप को देख रहे हो तो कितना एंगल बन रहा है, ठीक है। तो टॉप एंड बॉटम का एंगल बन रहा है 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो ये जो एंगल है बॉटम वाला, वो एंगल तो बन रहा है 45 डिग्री, तो टॉप को देख रहे हो तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट पता करनी है, बिल्डिंग की हाइट आपको पता है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर, तो हाइट आपको पता है 20 मीटर। तो इसे हम एक ट्रायंगल का नाम देते हैं, क्या होगा, ए बी सी डी, ओके। तो इतनी हो गया। तो हम पहले ट्रायंगल बी सी डी यूज करेंगे, ठीक है, इन ट्रायंगल बी सी डी। अगर बी सी डी ट्रायंगल की बात करूंगी तो देखेंगे, तो ट्रायंगल हमारा बी सी डी है, इसमें एंगल 45 डिग्री आ रहा है। 45 डिग्री के लिए हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस पता करना है, ठीक है। तो बेस पता करेंगे तो हम सीडी फाइंड करना है, परपेंडिकुलर पता है, चलिए करते हैं। तो इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, tan of angle BDC इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास BC और बेस है CD, BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। तो tan 45 आ जाएगा यहाँ पर, sin 45 इक्वल टू BC हमें पता है कितना है, 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट, ये हमें नहीं पता है। tan 45 कितना था, 1, तो यहाँ से CD की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर, तो CD इक्वल टू 20 मीटर। हमें CD पता चल गया, हम यहाँ भर देंगे, इसकी वैल्यू कितनी है, 20 मीटर, ये आ गया। अब हम ट्रायंगल यूज करेंगे कौन सा, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है। अब ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ACD, तो इसमें हो जाता है 60 डिग्री वाला एंगल, और 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर मतलब बेस पता है आपको, परपेंडिकुलर पता करना है, ठीक है। अगर मैं ये वाले ट्रायंगल की बात करूं तो आपको बेस पता है, परपेंडिकुलर आपको पता करना है। तो चलिए करते हैं इसको, इन ट्रायंगल ACD, ठीक है, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD बात करते हैं tan ऑफ एंगल ADC इक्वल टू AC अपॉन CD, AC अपॉन CD। तो बात करेंगे tan किसका है, 60 डिग्री का,
AC आपको नहीं पता है, CD आपको पता है, CD कितना है पास 20 मीटर आ गया था, tan 60 कितना था √3, तो AC इज अपॉन 20, तो AC की वैल्यू आ गई 20 √3 मीटर। आपको हाइट ऑफ द टावर पता करना है, हाइट ऑफ द टावर AB है, तो हाइट ऑफ द टावर क्या है AB, सो हाइट ऑफ टावर वो क्या है हमारा AB, और AB कैसे आएगा, अगर हम बात करें तो AB आएगा AC माइनस BC, सो AC माइनस BC, तो AB हमें पता करना है, AC हमें पता है, AC कितना है हमारे पास 20 √3, BC कितना है बस, सो BC है 20 मीटर, वो हमें दे रखा था पहले से, इसमें 20 कॉमन आ जाएगा, दोनों में 20 है, 20 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा √3 माइनस 1 मीटर, ये आपको हाइट ऑफ द टावर आ गई। तो क्या है हाइट ऑफ द टावर ऑफ द टावर। तो चलिए शुरू करते हैं, तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि पॉइंट है ग्राउंड पे, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप एंड बॉटम का, टॉप एंड बॉटम का, ठीक है, मतलब टॉप को भी देख रहे हैं और बॉटम को देख रहे हैं, नहीं बॉटम एंड टॉप को, तो पहले बॉटम को देख रहे हैं फिर किसको देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं, ठीक है, किसके ट्रांसमिशन टावर के वो कहाँ फिक्स है, जो फिक्स है एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, जो 20 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप पे फिक्स है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग की हाइट हमें 20 मीटर देखी थी, इसके ऊपर एक टावर फिक्स है, टावर की हाइट आपको पता करनी है, उसके बॉटम को देखे तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, उसके टॉप को देखे तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। उसके बाद हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इसमें पहले हमने बेस फाइंड कर लिया, क्योंकि एंगल 45 के लिए हमें ये पता है और ये नहीं पता है, तो हमने फाइंड कर लिया। अब बात करते हैं, फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया बड़ा वाला, अब इसमें हमें 20 मीटर ये पता था कि हम फाइंड कर चुके हैं, फिर हमने ये वाली हाइट फाइंड कर ली, ठीक है। तो जैसे ये वाली हमारी पूरी हाइट आ जाएगी, तो इस पूरी में से कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ जी, तो इस पूरी में से हम ये वाली हाइट क्या कर देंगे माइनस, तो हमें हाइट ऑफ द टावर मिल जाएगी, ठीक है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो बोल रहे हैं a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal, from a point on the ground the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree। बोल रहे find the height of the pedestal, ठीक है। तो बोल रहे हैं स्टैचू है कितना, उसका हाइट है 1.6 मीटर टॉल है, ठीक है, वो कहाँ स्टैंड कर रहा है टॉप ऑफ पेडेस्टल, ठीक है, पेडेस्टल के ऊपर वो खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब एक पॉइंट के ग्राउंड के पॉइंट से हम देख रहे हैं इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द स्टैचू, तो स्टैचू के टॉप को देख रहे हैं एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल के टॉप को देखें तो एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो आपको हाइट ऑफ द पेडेस्टल पता करना है। क्या बना रहे हैं हम डायग्राम, यहाँ एक स्टैचू इसके ऊपर, हाँ जी, अब ग्राउंड पे किसी पॉइंट से हम इसको, ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं, टॉप ऑफ द पेडेस्टल और टॉप ऑफ द स्टैचू, ठीक है।
तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, स्टैचू की हाइट में कितनी रखी है 1.6 मीटर टॉल, ये हमारा 1.6 मीटर हाइट है स्टैचू का, 1.6 मीटर टॉल। स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, पेडेस्टल के टॉप पे खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, जब स्टैचू के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना हमारा 60 डिग्री, तो एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, एंड दी एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और इसी पॉइंट से अगर हम पेडेस्टल के टॉप को देखें तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो आपको पेडेस्टल की हाइट पता करनी है, तो ये वाली हाइट पता करनी है, तो अगर मैं इसको ट्रायंगल का नाम देता हूँ तो ए बी सी, तो आपको बी सी लेंथ पता करनी है, एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पेडेस्टल है, इसके ऊपर स्टैचू खड़ा है 1.6 मीटर टॉल का, तो हम ग्राउंड से जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं स्टैचू के टॉप को, तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और जब इसी पॉइंट से हम क्या करते हैं पेडेस्टल के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो आपको बोल रहे हैं हाइट ऑफ द पेडेस्टल पता करना है, तो बीसी लेंथ पता करना है आपको, ठीक है। सो आपको बीसी लेंथ पता करना है, चलिए करते हैं इसको। तो पहले हम ट्रायंगल इन ट्रायंगल, हाँ जी, तो हमें कुछ भी नहीं पता तो हम लगाएंगे इन ट्रायंगल बीसीडी, तो पहले ट्रायंगल बीसीडी यूज करते हैं, इन ट्रायंगल बीसीडी। तो हमें अगर इस एंगल 45 के लिखें, बीसी क्या है परपेंडिकुलर, सीडी क्या है बेस, तो हम tan यूज करेंगे, तो tan 45 इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल बीडीसी इज इक्वल टू tan ऑफ एंगल बीडीसी इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी, तो tan 45 इज इक्वल टू बीसी अपॉन सीडी, tan 45 कितना था 1, तो बीसी इज इक्वल टू सीडी आ जाएगा, तो बीसी और सीडी क्या हो गए इक्वल, तो यहाँ से हमें ये पता चला है, चलिए ठीक है। अब इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, इन ट्रायंगल एसीडी, एसीडी, तो हम इसको कहेंगे tan ऑफ एंगल एडीसी, tan ऑफ एंगल एडीसी, tan ऑफ एंगल एडीसी इज इक्वल टू एसी अपॉन सीडी, ठीक है। तो एसी की बात करेंगे तो tan 60 डिग्री ना, यहाँ tan 60 डिग्री इज इक्वल टू एसी हमें नहीं पता है, एसी हमारा किससे बना है, तो एसी लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। अच्छा सीडी को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीडी और बीसी इक्वल है, तो सीडी को मैं बीसी लिख सकती हूँ यहाँ पर, ओके। tan 60 कितना आता है √3, सो ए बी, अब ए बी की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.6, तो ए बी की जगह हम 1.6 डालेंगे, क्या 1.6 प्लस बीसी अपॉन बीसी, तो बीसी हो जाएगा 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा बीसी √3 बीसी इक्वल टू 1.6 प्लस बीसी, तो बीसी प्लस हो गया माइनस होगा, बीसी √3 माइनस बीसी, एक मिनट, यहाँ बात करते हैं, यह यहाँ पर ये बीसी प्लस हो जाएगा माइनस, तो होगा √3 बीसी माइनस बीसी इक्वल टू 1.6, तो बीसी कॉमन लेंगे, बीसी इक्वल टू √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ये बीसी है, ये 1.6 और √3 माइनस 1, तो इसको हम रैशनलाइज कर देंगे, तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1 पड़ेगा 1.6 √3 प्लस 1 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 स्क्वायर √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, ये बनाया रहेगा 1.6
इंटू √3 + 1 अपॉन 2, तो आएगा 0.8, तो आएगा 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहे हैं, तो यहाँ तक तो हमने कर लिया था, अब यहाँ पर देखते हैं। तो आपको ये वाली लेंथ पता करनी थी BC, तो हम BC कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए हमने पहले ये वाला ट्रायंगल लगाया, इसमें हमें कोई भी लेंथ नहीं बताती, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहाँ पर कि अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूँ और ये वाला ट्रायंगल लूँ, दोनों में CD लेंथ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो मैंने बेस फाइंड करने की कोशिश की, एंगल 45 के लिए परपेंडिकुलर भी नहीं पता, मैं बेस भी नहीं पता, तो मैंने tan ऑफ एंगल 45 लगाया, तो BC अपॉन CD, तो इसे आया BC इक्वल टू CD आ गया, ठीक है। अब ये बड़ी वाली ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल ACD, तो मैंने ट्रायंगल ऑफ एंगल 60 डिग्री लगाया, tan 60 डिग्री कितना होगा, AC अपॉन CD, ठीक है। तो AC किससे बना हमारा, AB प्लस BC से, तो यह AB प्लस BC और नीचे CD है। अच्छा CD की जगह हम CD और BC इक्वल है, तो CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, BC लिख दिया, ठीक है। अब tan 60 कितना आता है, √3, AB की लेंथ कितनी थी 1.6, यहाँ मैंने पुट कर दी। अब ये BC इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 BC इक्वल 1.6 प्लस BC। अब ये जो BC ऐड हो जाएगा क्या जाएगा, सब्ट्रैक्ट। अब √3 BC, दोनों में BC कॉमन आएगा, BC कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब ये √3 माइनस 1 ये क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब रैशनलाइज करेंगे तो √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या आएगा a² माइनस b², तो 1.6 इंटू √3 + 1, 3 माइनस 1 आ गया, ठीक है 2, और इसको सॉल्व करके 0.8 इंटू √3 + 1, ठीक है। तो आ गया हमारा। नेक्स्ट पे करते हैं, तो बोले द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बात करते हैं, एक मिनट डायग्राम बना लेते हैं। ओके ओके चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो टॉप ऑफ अ बिल्डिंग का है, तो ये हमारी बिल्डिंग है, इसको मान लेते हैं बिल्डिंग है हमारी, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, तो पहले मैं लिख लेती हूँ ये क्या है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, और ये क्या है, टावर है, ठीक है। ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये टावर है हमारा। तो हमने मान लिया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से जब टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ये बोला गया है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टॉप टावर के टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग के फुट से देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो बोल रहे हैं द टावर इज 50 मीटर हाई, अगर आपका टावर जो है 50 मीटर हाई है, ये कितना देखा आपको 50 मीटर, तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट पता करनी है आपको, तो अगर इसको ट्रायंगल का नाम दे दूं, ठीक है, तो ये ए बी सी डी, तो आपको सी डी पता करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, सी डी। तो बोलता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का टॉप है, ये हमारी बिल्डिंग है, इसकी टॉप को कहां से देख रहे हैं, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो टावर के फुट से देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप को देख रहे हैं फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप को देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो टावर की हाइट आपको दे रखी है और बिल्डिंग की हाइट पता करनी पड़ेगी, तो दोनों में देखेंगे, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लूं,
तो मुझे ये वाली लेंथ पता है, ये वाली लेंथ नहीं पता है, ये वाला ट्रायंगल लूंगी, तो अगर मुझे ये वाली लेंथ पता रहेगी तो ये वाली लेंथ मैं इजीली निकाल लूंगी, ठीक है। तो हम पहले लगाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हम लगाएंगे tan लगाएंगे, तो tan ऑफ एंगल ए सी बी, tan एंगल ए सी बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, tan 60 डिग्री, ए बी हमें पता है, हाँ जी ए बी 50 मीटर दे रखा है, बी सी पता करना है, tan 60 होता है √3, तो 50 अपॉन बी सी, सो बी सी की वैल्यू आ गई 50 अपॉन √3। इसको रैशनलाइज करना है तो हम कर सकते हैं, बी सी आ जाएगा 50 अपॉन √3, √3 अपॉन √3, तो आ जाएगा 50 √3 अपॉन 3 अपॉन 3 से आगे बी सी, ठीक। तो अब हम बात करते हैं इन ट्रायंगल डी सी बी, 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 tan ऑफ एंगल डी बी सी, tan ऑफ एंगल डी बी सी, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर हमारा सी डी और बेस हमारे पास बी सी, सी डी अपॉन बी सी, फिर सी डी अपॉन बी सी, तो tan एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी क्या है, tan 30 डिग्री, ओके, तो सी डी अपॉन बी सी, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, तो अगर सी डी अपॉन बी सी, बी सी इधर भी काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री कितना है √3, 1 अपॉन √3, तो tan 30 हमारे पास 1 अपॉन √3 इंटू बी सी इक्वल टू सी डी 1 अपॉन √3। अब बी सी की बात करें तो बी सी हमारे पास कितना है 50 √3 अपॉन 3, तो 50 √3 अपॉन 3 इक्वल टू सी डी, तो ये आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, तो जाएगा 50 अपॉन √3, सो 50 अपॉन √3, तो सी डी आया 50 अपॉन 3 मीटर। ये क्या हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग। तो यहाँ क्या करना था एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए ट्रायंगल ए बी सी में बात करें तो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे अगर मैं बात करूँ इसमें एंगल 60 डिग्री दे रखा है, इस एंगल इस ट्रायंगल में एंगल 60 डिग्री मुझे पता है और ये वाली लेंथ पता है, तो मैं ये वाली लेंथ निकाल लूंगी tan लगा के। तो जैसे मैंने tan लगाया तो कैलकुलेशन करके आया 50 अपॉन √3, सॉल्व करके ये आ गया। अब इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, तो इसमें मैंने tan लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये वाला लेंथ मुझे नहीं पता था लेकिन ये हम निकाल चुके हैं बीसी, ठीक है। तो जैसे मैं लगाया tan ऑफ 30 डिग्री, तो अगर सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी tan 30 होता है हमारा 1/√3 और बी सी की वैल्यू कितनी थी 50 √3 अपॉन 3, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 50 अपॉन 3 आ गया। तो ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग है, यही आपको पता करना था, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन 10 पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू poles of equal heights standing opposite each other on the either side of the road which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angles of elevation of the top of the poles at 60 degree and 30 degree. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. तो आपको ये पता करना है, चलिए करते हैं।
तो क्वेश्चन आपका हुआ है टू पोल्स है इक्वल हाइट्स की, ठीक है, और दोनों के बीच, दोनों अपोजिट साइड ऑफ द रोड खड़े हैं, तो उनकी जो रोड के बीच, दोनों पोल्स के बीच का डिस्टेंस जो है, क्योंकि रोड हमारी 80 मीटर वाइड है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा 80 मीटर। ओके, सुनिए जरा, रोड ऐसे कोई रोड जा रही है, ठीक है, कितने मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, तो इधर एक पोल खड़ा है और इधर एक पोल खड़ा है, ठीक है, तो बोल रहे हैं इन दोनों पोल की जो हाइट है वो दोनों इक्वल हाइट की है, बोल रहे हैं इधर एक पोल खड़ा है, इस दोनों की, हाँ जी, इधर एक पोल खड़ा है और इधर एक पोल खड़ा है, दोनों पोल की हाइट कितनी है, इक्वल है। अब बोल रहे यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया किसी एक बीच के पॉइंट से, तो एक का एंगल 60 डिग्री बन रहा है, एक का 30 डिग्री बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है, चलिए करते हैं। क्या बोल रहे हैं, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, रोड अपोजिट साइड ऑफ द रोड खड़े हैं, ठीक है, और रोड की जो विड्थ है वो कितनी है 80 मीटर। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड, अब बीच में कोई रोड के पॉइंट है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एट टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन है पोल के वो कितने हैं 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक एंगल बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट पता करनी है, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। अब वो जो पॉइंट है पोल से कितनी दूरी पे है, ठीक है, तो वो बात करते हैं, कहां से खड़ के आप देख रहे हैं। तो मान लीजिए अगर आप 30 मीटर पे खड़ रहे हैं, ठीक है, अगर यहाँ से आप पोल 30 मीटर पे खड़े हैं, तो ये डिस्टेंस कितना जाएगा 50, ये टोटल कितना 80। तो अगर आप यहाँ खड़े हैं और ये डिस्टेंस एक पोल से 30 मीटर की डिस्टेंस पे, तो दूसरे पोल से कितना होगा 50 मीटर के डिस्टेंस पे। तो इस तरह से आपने डिस्टेंस लेनी है, तो यहाँ पर हम लेंगे डिस्टेंस क्या लेंगे x। चलिए इसको करते हैं, तो ट्रायंगल का नाम देते हैं ए बी सी डी ई, हो गया। अब अगर हम सी डी को x लेंगे तो बी सी क्या जाएगा 80 माइनस एक्स, ठीक। तो पहले काम करते हैं, इन ट्रायंगल EDC यूज करते हैं, ठीक है, इन ट्रायंगल EDC, इन ट्रायंगल EDC, तो tan ऑफ एंगल ECD, tan ऑफ एंगल ECD, tan ECD इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास ED और बेस क्या है CD, ED अपॉन CD, तो आएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ED अपॉन CD। tan 60 कितना था √3, तो ED CD हमने कितना ऐड किया, CD x लिया है, तो ED अपॉन x, अभी आ जाएगा √3x इक्वल टू ED, ठीक है, ED की वैल्यू आ गई। बात करते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, tan ऑफ एंगल ACB, tan ऑफ एंगल ACB ACB इक्वल टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। अब tan ACB कितना है, tan 60 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 30 कितना था बस 1/√3, so 1/√3 इक्वल टू AB, BC कितना है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू AB, ठीक है, तो AB की वैल्यू आ गई, ED की वैल्यू आ गई, AB और ED की वैल्यू आ गई। अब हमें पता है हाइट ऑफ द पोल क्या है, इक्वल है, हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल, हाइट ऑफ द पोल्स आर इक्वल, आर इक्वल, therefore ED is equal to AB is equal to ED, so AB is equal to ED। AB की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स अपॉन √3, 80 माइनस एक्स अपॉन √3, ED की वैल्यू कितनी है √3x। देखिए 80 माइनस एक्स √3 इंटू √3 या 3x, so 80 माइनस x is equal to 3x, 80 is equal to 3x plus x, so 80 is equal to 4x, तो x is equal to 80 upon 4, so x की वैल्यू आएगी 20।
मीटर, ठीक है। सो अब हमें हाइट ऑफ द पोल निकालनी है, तो हाइट ऑफ द पोल निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ द पोल हम किसी भी वैल्यू में डालेंगे, तो ईडी कितना था, √3x, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, तो आएगा 20√3, तो ईडी आया 20√3 मीटर, ईडी आ गया। सो हाइट ऑफ द पोल्स आर 20√3, सो हाइट ऑफ द पोल्स are 80√3 मीटर, 80 करेंगे 20√3 मीटर, 20√3 मीटर। सो अगर ये डिस्टेंस x है तो दूसरा डिस्टेंस क्या होगा, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स कितना है यहाँ पर देख लीजिए। सो 80 माइनस एक्स कितना होगा, 80 माइनस 20 तो आएगा 60 मीटर। तो अब यहाँ पर हमें डिस्टेंस भी लिखना था ना, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, सो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर 20 मीटर एंड 60 मीटर। सो द डिस्टेंस distance of the point from the poles are 60 मीटर एंड 20 मीटर। तो एक बार रिपीट कर देना है, देखिए। तो कह रहे हैं टू पोल्स हैं, इक्वल हाइट के हैं, ठीक है, अपोजिट साइड फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब जो रोड के अपोजिट में खड़े हैं तो रोड के जो विड्थ है वो कितनी है, 80 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, ठीक है। अब बोल रहे हैं एक पॉइंट का, ये रोड पे किसी भी पॉइंट पे आप खड़े के दोनों पोल्स की हाइट को, ठीक है, देख रहे हैं। तो एक पोल के टॉप को देखें तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है, दूसरे के एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहे हैं आपको पोल्स की हाइट पता करनी है, और जिस पॉइंट पे आप खड़े के देख रहे थे उस पॉइंट का दोनों पोल से डिस्टेंस कितना है वो आपको चेक करना है। तो पहले हमने कर लिया, तो हमने वाले ट्रायंगल पे लगाया इन ट्रायंगल ईसीडी, तो हमने tan लगाया tan 60, हमें परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता, तो tan 60 ईडी अपॉन सीडी आ जाएगा। तो सीडी को हमने एक्स ले रखा है, देखिए अगर ये पूरा 80 है तो अगर मैं बोलूँ ये 20 है तो ये कितना आएगा, 80 माइनस 20, तो ये 60 आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये x है तो ये कितना आएगा, 80 माइनस एक्स, तो यहाँ सीडी को मैंने x ले रखा था, तो ये कितना है, बीसी कितना है, 80 माइनस एक्स, तो सीडी की जगह हमने x लिखा हुआ था, tan 60 होता है √3, तो ईडी के वैल्यू आ गई थी √3x। अब यहाँ बात करें इन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी में भी हमने tan लगाया, tan 30 डिग्री लगाया, तो tan 30 क्या होगा, AB अपॉन BC, तो AB हमें नहीं पता, BC हमें पता है 80 माइनस एक्स, तो BC की जगह हमने 80 माइनस एक्स लिख दिया, फिर 80 माइनस एक्स डिनोमिनेटर में जाकर न्यूमरेटर में, तो AB की वैल्यू आ गई 80 माइनस एक्स अपॉन √3। आगे बात करते हैं, तो हमें पता है पोल्स की हाइट क्या है, इक्वल, तो ED और AB क्या है, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो AB और ED क्या है, इक्वल, तो AB की वैल्यू ये थी, ED की वैल्यू हमने √3x निकाली थी, दोनों को वैल्यू पुट कर दिया, √3 इंटू √3 क्या जाएगा, 3 आ जाएगा, और 80 माइनस एक्स इक्वल है, अब ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स हो जाएगा, तो 80 इक्वल टू 4x आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर, तो अगर x 20 मीटर है, अगर ये 20 मीटर है तो ये कितना आएगा, 80 माइनस 20 तो कितना आएगा, 60 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 60 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, ठीक है, पोल्स का डिस्टेंस कितना है उस पॉइंट से, तो एक आएगा 20 मीटर के डिस्टेंस पे, एक ने 60 मीटर के डिस्टेंस पे। और हाइट ऑफ द पोल निकालनी है तो किसी भी वैल्यू में आप पुट कर दीजिए, चाहे AB में चाहे ED में, तो हमने ED में पुट किया, ED कितना है √3x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, तो इसको करेंगे तो 20√3 आ जाएगा, तो हाइट ऑफ द पोल्स आ गई 20√3 मीटर, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, तो देखिए दे रखा है, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है ना, तो एक टावर है, ठीक है, बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है, कैनाल के बैंक पे खड़ा हो रखा है, वर्टिकली सीधा खड़ा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टावर, टावर के दूसरे साइड से, ठीक है, कैनाल के दूसरे साइड से अगर मैं देखूं, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री, तो टॉप ऑफ द टावर का एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, ओके ओके ओके। तो बोल रहे हैं एक टावर है, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, कैनाल के दूसरे एंड से देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं, कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं 20 मीटर आगे से देखेंगे, तो 20 मीटर पीछे चल जाएंगे, तब एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, तो कैनाल की विड्थ पता करनी है और हाइट ऑफ द टावर पता करनी है, ठीक है ना, तो समझिए ध्यान से। तो ये कैनाल है, ठीक है,
इसके एक बैंक पे टार खड़ा है, ठीक है, और दूसरे बैंक पे खड़ के आपने टार की क्या देखी, हाइट देखी, ठीक है, टॉप टार का टॉप देखा आपने, तो एंगल कितना बना था 60 डिग्री। फिर कह रहे हैं 20 मीटर अवे, तो आप 20 मीटर पीछे चले गए, अब आप टार के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहे हैं एक तो हाइट ऑफ द टार पता करना है और विथ ऑफ द कैनाल पता करना है, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस पता करना है, बीसी पता करना है, ठीक है ना, विथ ऑफ द कैनाल, तो बिना कैनाल की तो यही है, तो आपको ये वाला लेंथ पता करना है। तो चलिए करते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी विथ ऑफ द कैनाल को हम चलो रहने देते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी इस करते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी tan tan of angle ACB is equal to tan कहते हैं परपेंडिकुलर बेस, तो AB अपॉन BC तो आएगा AB अपॉन BC, tan of angle ACB tan 60 डिग्री is equal to AB अपॉन BC, tan 60 कितना था √3, तो AB अपॉन BC, सो AB की वैल्यू आ गई √3 BC, सो AB आया हमारा √3 BC। अब बात करते हैं हमको कौन सा ट्रायंगल यूज करना है, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, tan of angle ADB, tan of angle ADB इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है AB, बेस कितना है BD, तो AB अपॉन BD। तो बात करते हैं tan 30 इक्वल टू AB अपॉन BD। tan 30 कितना होता है, तो tan 30 होता है 1 अपॉन √3 AB अपॉन BD, तो BD यहाँ पर है उधर चल जाएगा। अब मैं BD की बात करूँ तो BD किससे बना है, CD प्लस BC से, तो बना है BD को यहीं लिख देते हैं, BD किससे बना है CD प्लस BC से, CD प्लस BC से। अब आगे बात करते हैं, तो CD कितना हमें दे रखा है 20 मीटर, और BC हमें नहीं पता है, तो चलिए करते हैं इसको, तो आएगा 20 प्लस BC, हाँ जी 20 प्लस BC अपॉन √3 इज इक्वल टू AB। AB है क्या हमारी हाइट ऑफ द टार, ये भी तो दोनों को इक्वल कर देंगे, 1 एंड 2 को इक्वेट कर देंगे, ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट, ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट 20 प्लस BC अपॉन √3 इज इक्वल टू √3 BC, चलेगा 20 प्लस BC आ जाएगा आगे √3 इंटू √3 BC, आएगा 20 प्लस BC इक्वल टू 3 BC, ये 20 इक्वल टू 3 BC माइनस BC, तो आएगा 20 इक्वल टू 2 टाइम्स BC, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। अब BC क्या था, विथ ऑफ द कैनाल, तो अगर मुझे हाइट ऑफ द टावर पता करना है, तो हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू √3 BC, तो AB इज इक्वल टू √3 BC, तो √3 इंटू BC की वैल्यू कितनी थी 10, तो 10 √3, सो तो हाइट ऑफ द टावर कितना आ गया, हाइट ऑफ द टावर
हाइट ऑफ द टावर आ गया हमारे पास 10√3 और विड्थ ऑफ द कैनाल वो कितना है 10 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनाल, विड्थ ऑफ द कैनाल, ठीक है। सो बता रहे हैं कैसे कि हमने वो रिपीट कर रहे हैं, कह रहे हैं आर टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली इन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। एक कैनाल है, ठीक है, ये कैनाल है, इसके एक किनारे पे एक टीवी का टावर लगा हुआ है, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, ठीक है, अगर हम इसके डायरेक्टली अपोजिट, ठीक है, जहां पर टावर लगा है उसके डायरेक्टली अपोजिट, ठीक है, बैंक के दूसरे साइड से देखेंगे तो एंगल ऑफ जो एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टावर कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो इसके टॉप को जब देख रहे हैं दूसरे साइड से अपोजिट साइड से, ठीक है, तो कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो ये पूरा कनाल है, कनाल के एक बैंक पे ये लगा है टावर, दूसरे बैंक से हम किसको देख रहे हैं टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो आपको विड्थ ऑफ द कनाल पता करना है, तो आपको बीसी पता करना है पहली चीज। फ्रॉम 20 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे, ठीक है, तो पीछे जाएंगे, ठीक है, तो ये आ गया 20 मीटर अवे। तो क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो बोल रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो आपको हाइट ऑफ द टावर पता करना है एंड विड्थ ऑफ द कैनाल पता करना है। तो हमने पहले इन ट्रायंगल एबीसी लगाया, ट्रायंगल एबीसी पे हमने tan लगाया, तो tan 60 कितना होता है AB अपॉन BC, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस एंगल के परपेंडिकुलर AB है, बेस क्या है BC। तो यहाँ से आया tan 60 कितना होता है √3, तो AB की वैल्यू आ गई √3 BC, ठीक है। फिर हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABD, तो मैंने tan 30 डिग्री लगाया, tan 30 डिग्री का हुआ AB अपॉन BD। जो BD किससे बना है BC प्लस CD, ये बना है BC प्लस CD से। तो अब बात करते हैं tan 30 कितना है 1/√3। AB मुझे नहीं पता है पर CD मुझे पता है कितना है 20, अब BC कितना है BC भी नहीं पता है, ठीक है। तो अब यहाँ से AB की वैल्यू निकालेंगे तो 20 प्लस BC है, डिनोमिनेटर में जाकर न्यूमरेटर में जाएगा, तो AB की वैल्यू आ गई 20 प्लस BC अपॉन √3। यहाँ पर AB की वैल्यू है √3 BC, तो ये भी AB की वैल्यू है, ये भी AB की वैल्यू है, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे तो आएगा 20 प्लस BC अपॉन √3 इक्वल टू √3 BC। अब ये डिनोमिनेटर में जाकर न्यूमरेटर में होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 और 20 प्लस BC है। फिर बात करेंगे 3 BC है, ये प्लस का BC हो जाएगा माइनस का BC हो जाएगा, 3 BC में से BC चला गया 2 BC है, 20 इक्वल टू 2 BC कैंसिल होगा 10 आ जाएगा, तो BC की वैल्यू 10 आ गई। तो विड्थ ऑफ द कैनाल आपको 10 आ गई है। अब बात करते हैं हाइट ऑफ द टावर बताइए, तो हाइट ऑफ द टावर पता करने के लिए आप चाहे इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में BC की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमने इसमें डाल दिया, तो AB है √3 BC, तो AB इक्वल टू √3 BC, BC की वैल्यू कितनी है 10, तो AB आ गया 10 √3 BC, हाइट ऑफ द टावर आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ a 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो आपको बोल रहे हैं